हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हफ्ते भर की वही भागदौड़ और वही रोज़ का रूटीन। जब इस सब से मन थक जाता है ना, तो दिल सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, पहाड़ों की ताज़ी हवा। तो बस निकल पड़े हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है देहरादून में सहस्त्रधारा और लच्छीवाला एक्सप्लोर करने के लिए। तो घड़ी में रात के बज रहे हैं 9 और हम निकल चुके हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट के लिए। दिल्ली से कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद हमारी वहाँ से बस देहरादून के लिए है। रात के सफ़र की अपनी ही एक अलग वाइब होती है। हेडफोन में पसंदीदा म्यूज़िक, खिड़की से आती हुई ठंडी हवा और बस की ये धीमी सी गड़गड़ाहट, मानो कह रही हो कि कुछ ही घंटों में सुबह एक बेहद खूबसूरत होने वाली है। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया लक्ष्मी हॉलीडेज़ के साथ। इनकी बसें बहुत ही कंफर्टेबल हैं और मैं रेगुलर इसका यूज़ करता हूँ। सुबह होते ही हमारी आंखें खुलती हैं देहरादून की वादियों में, दिल्ली की वो उमस और गर्मी से दूर। यहाँ उतरते ही जो ठंडी हवा का झोंका चेहरे पे लगता है, उसने पूरी रात की थकान को एक झटके में गायब कर दिया। पहाड़ों में आए और सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय और पहाड़ों वाली मैगी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज का हमारा प्लान देहरादून की एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का है जिसके बारे में सुना बहुत है, लेकिन आज उसे करीब से महसूस करना है। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र पे और हमारी आज की मंजिल है सहस्त्रधारा। देहरादून मेन सिटी से सहस्त्रधारा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है और सिटी से आपको लोकल कन्वेंस, शेयरिंग ऑटो, बस वगैरह मिल जाते हैं सहस्त्रधारा जाने के लिए, जो कि एक बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते और घुमावदार और हरे भरे होते जा रहे हैं। सिटी का शोर पीछे छूट रहा है और पहाड़ों का सुकून सामने आ रहा है। तो इन हसीन वादियों को एंजॉय करते करते हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है सहस्त्रधारा की तरफ। पहाड़ी सड़कों के एक अपने अलग ही वाइब है, जो चारों तरफ से खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई होती हैं। और लीजिए, हम पहुंच गए सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा का मतलब होता है हजारों धाराओं का समूह। पहली नज़र में यहाँ का नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला है। पहाड़ों के बीच से चट्टानों को चीरती हुई पानी की अनगिनत छोटी छोटी धाराएं नीचे बह रही हैं। यहाँ आकर जो पानी के गिरने का म्यूज़िक कानों में गूंजता है, वो किसी थेरेपी से कम नहीं है। इन पहाड़ों से गिरता हुआ झरने की तरह पानी और छोटी छोटी धाराओं का समूह एक बहुत ही अलग सुकून देता है। और यहाँ की सबसे खास बात जानते क्या है? यह पानी सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुदरत का एक अनोखा जादू छुपा है।
इन चट्टानों से जो पानी टपकता है उसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लोकल्स बताते हैं कि सल्फ़र वाले पानी में नहाने से त्वचा की कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पानी इतना साफ़ और ठंडा है कि आप खुद को इसमें उतरने से रोक ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक रुद्रोन की गुफा भी है जो बहुत ही पुरानी है, और एक बहुत पुराना शिव मंदिर। इसके दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं नहाने। पानी में पैर रखते ही ऐसा लगता है मानो करंट सा दौड़ गया हो, एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। यहाँ पास में ही कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं जहाँ छतों से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जिन्हें ड्रिप केव कहा जाता है। सदियों से प्रकृति ने इस जगह को इस तरह तराशा है कि आप बस देखते रह जाएंगे। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें नोट कर लीजिए। दिल्ली से देहरादून का बस किराया 400 से 800 के बीच आता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल बस ले रहे हैं या वोल्वो। सहस्त्रधारा में आपको कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा आराम से मिल जाती है, और बहुत ही बजट में। वीकेंड पर यहाँ थोड़ी भीड़ होती है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी पहुँचें ताकि आप शांति से इस जगह को एंजॉय कर सकें। और इन धाराओं में जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही साफ और अच्छा नेचर मिलेगा आपको। गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है ये, एक अपनी अलग ही वाइब है इसकी। और यहाँ आने के बाद आप यहाँ की मैगी ज़रूर खाएं, बहुत ही अच्छी होती हैं। हम सब ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। और दिल्ली से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, आप यहाँ चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, क्योंकि अब देहरादून एक्सप्रेस वे बन चुका है और बहुत ही अच्छा है। हम इसी रूट से आए हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। और अपनी गाड़ी के अलावा आप यहाँ आने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन, बस, वोल्वो। इस झरने का भी अब एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ से हम फिर निकल चुके लच्छीवाला की तरफ, जो कि देहरादून से, मेन सिटी से, वो भी काफ़ी अलग डेस्टिनेशन पे है। और वहाँ पे आपको पार्क के साथ बहुत ही अच्छा नेचर मिलेगा। यहाँ पे कुछ एंट्री टिकट्स भी मिलती हैं, यहाँ पे कुछ वाटर शोज़ भी होते हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी लोकेशन है। घड़ी की सुइयां अब शाम की तरफ बढ़ रही हैं और हमारी इस छोटी सी खूबसूरत वीकेंड ट्रिप का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये पहाड़, ये बहता पानी और ये सुकून, ये सब यादें बनकर हमेशा के लिए कैमरे और दिल में कैद हो चुके हैं। आपको यह सफ़र कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। और इन गर्मियों में अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं तो आप सहस्त्रधारा एक प्लान में रख सकते हैं। यहाँ पे होटल्स भी बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, जो कि आपको देहरादून ISBT के आसपास मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर अब निकलते हैं वापस दिल्ली की तरफ और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।